विषय जैसा कि सुधांशु जी ने बताया कि कोरोना का आर्थिक प्रभाव और पर्यावरणीय प्रदूषण का प्रभाव क्या हो सकता है कोरोना का, इस पर हमें कोरोना के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़े हैं इसको समझने के लिए आज हमें यह देखना पड़ेगा कि हम 100 वर्ष पीछे की स्थिति और आज की स्थिति में अंतर बताना पड़ेगा। मैंने शुरू दिन भी कहा था कि जब तक हम अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए जीवन शैली को नहीं एडॉप्ट करेंगे तो बहुत सारी परेशानियों का सामना हमेशा करते रहना पड़ेगा। जैसे आज की क्या स्थिति है, हम विज्ञान, महात्मा गांधी ने भी कहा था, याद होगा आप लोगों को, कि मनुष्य का मशीन का कद मनुष्य से ऊपर नहीं होना चाहिए। मनुष्य का मशीन का कद बढ़ना चाहिए, उसका मशीनीकरण होना चाहिए, लेकिन मनुष्य से ऊपर उसका कद नहीं जाना चाहिए। और जिस दिन मशीनों का कद मनुष्य से ऊपर चला जाएगा उस दिन हम मनुष्य बर्बादी के रास्ते पर अग्रसर हो जाएगा। और ये आज चरितार्थ भी लग रही है। आज चरितार्थ हो रहा महात्मा गांधी को वो बात, इसलिए कि निश्चित तौर से यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है और इसने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने इतना ज्यादा विकसित किया है समाज को, इसमें संदेह नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान के द्वारा देश ने बहुत उन्नति की है और प्रत्येक क्षेत्रों में पर्याप्त विकास हुआ है और हो रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भी है, जिसके कारण अनेक कल कारखाने स्थापित हो गए हैं, नए शहरों का निर्माण हुआ है, तो साथ ही साथ पुराने गांवों का विस्तार भी हुआ है, आने जाने की सुविधा भी बढ़ी है, रोग निरोधक उपाय एवं चिकित्सा सुविधा का भी बढ़ोतरी हुआ है, जिसके कारण मृत्यु दर बहुत ही बढ़ गई है। पहले इन सबों के कमी के कारण आदमी बहुत जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त करता था, लेकिन आज इतने साधन बढ़ गए हैं उसको रोकने के लिए कि आज मृत्यु का दर भी बहुत बढ़ गया है, यानी कि कम मृत्यु हो रही है। ऐसे में अनेक समस्याओं का भी विकास हो रहा है और उन समस्याओं में बहुत सारे वायरस, वो गंभीर समस्या पर्यावरणीय प्रदूषण का भी है। अब इतना ज्यादा कल कारखाने खुल गए हैं और उसके धुआं, रोड पर गाड़ियां चल रही हैं, रेलगाड़ियां चल रही हैं, तो जितनी आबादी प्रकृति के करीब था, प्रकृति से अपार प्रेम होने के कारण हमारे पूर्वज भी स्वच्छ जल एवं शुद्ध वायु युक्त सुंदर उपत्यकाओं और उपवनों में निवास करते थे। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का वायरस नजदीक नहीं आता था, न आने की हिम्मत करता था, कारण कि उनकी इम्यूनिटी पावर इतना अधिक था कि वहां कोई पहुंच ही नहीं पाता था। आज विज्ञान और औद्योगिकरण के कारण से हुई प्रगति ने तो जन जीवन को बिल्कुल ही परिवर्तित कर दिया है। परिणामतः मानव जीवन यंत्रवत हो गया है। जितना विकास हुआ उतना ही पर्यावरण प्रदूषित भी हुआ, जिसके कारण आज कोरोना जैसे वायरस भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर एक कोने में अपना पैर पसार दिया है। अब जब यह कोरोना महामारी आ गया है तो इसके लिए भारतवर्ष ने जो प्राकृतिक उपाय किए, जैसे पूर्ण लॉकडाउन, सबसे पहले शुरू के दिनों में पीएम ने पूर्ण लॉकडाउन किया। पूर्ण लॉकडाउन में क्या हुआ कि पूरी रेलगाड़ियां बंद हो गई, मोटर गाड़ियां बंद हो गई, अन्य औद्योगिक कल कारखाने बंद हो गए, हवाई जहाजों का संचालन बंद हो गया और हर एक आदमी मास्क पहनकर, कभी बहुत आवश्यक हुआ तो वो बाहर जाता था, नहीं तो घर में सुरक्षित हो गया, घर में भीतर घुस गया, सुरक्षित हो गया। हमारे पूर्वजों द्वारा पहले जो किया जाता था, आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज पहले क्या करते थे। पहले उनकी आवश्यकता भी बहुत कम थी और इतना प्रदूषण नहीं था पहले, और वो स्वच्छ वातावरण में जीते थे। अब जैसे उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई दाह संस्कार होता था या कोई बाहर से आता था घूम के या कोई काम करके, तो बाहर ही जूता चप्पल निकाल देता था। 10-12 दिनों तक वो सामाजिक दूरी बना कर रखता था, ताकि उससे वो जो जहां से आया है
या जो जिसकी मृत्यु है, जिसके दाह संस्कार से वो आया है, उसका जो संक्रमण है वो संक्रमण वो लेकर आया है। इसलिए बाहर ही छोड़ दीजिए कि वो संक्रमण कम से कम घर में तत्काल नहीं जाए। और 12-13 दिनों के बाद ये माना जाता है कि 10 दिनों के बाद वो संक्रमण का जो कीड़ा है या संक्रमित या जो वायरस है वो वहीं पर समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर वो आदमी स्वस्थ हो जाता है, घर में आना जाना शुरू हो जाता है। तो वो पहले की ये स्थिति थी। लेकिन आज आज क्या था कि राज्य के इतना जो है, इतनी परेशानी हो गई कि अब अगर मैं ये बताता हूं, अगर वो आदमी जो पहले जिस जीवन शैली से जीता था, अगर वो जीवन शैली वो आज नहीं अडॉप्ट करेगा, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि आप इस तरह से रहो, आप समय पर खाना खाओ, समय पर स्वस्थ भोजन करो, मांसाहार ना करके शाकाहार करो, फलों का सेवन अधिक करो और अपने इम्यूनिटी को बढ़ाओ। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या है, अभी आज तो देखते होंगे आप कि इंडिया टीवी पर रामदेव बाबा जो के गुरु हैं, वो हमेशा आकर प्रतिदिन एक आधा घंटा हम लोगों को बताते हैं। मैं तो देखता हूं, तो चैलेंज कर सकता हूं कि अगर आपकी जीवन शैली अपने पूर्वजों के अनुसार चले और आज के युग में अगर आप योग का सहारा ले, वह में अगर आधा घंटा भी आप योग का सहारा ले, प्राणायाम करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें, भ्रामरी करें, इस तरह से ये चीजें अगर होती रहे तो मैं समझता हूं कि किसी प्रकार का वायरस नहीं आएगा। अगर ये तो कोरोना है, इसने तो बहुत बड़ी बात कर दी कि ये सारे जो इतना संक्रमण हो गया था हम लोगों के देश में कि कोरोना के आने से एक प्रभाव पड़ा है पर्यावरण पर कि इतना पर्यावरण शुद्ध हो गया है। हम लोग अब दिल्ली में क्या था, दिल्ली में पटना में भी इतना प्रदूषण बढ़ते जा रहा था कि बाहर निकलना मुश्किल था, श्वास लेना मुश्किल था। आज के टाइम क्या है कि कोरोना के जो काम हुए हैं उससे क्या हुआ कि आदमी सुरक्षित हो गया, कल कारखाने बंद हो गए, रेलगाड़ियां बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गए, प्लस रोड पर जो गाड़ियां कम हो गई। परिणाम हुआ कि धुआं को जितने भी परेशानी का कारण था, जितने भी पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले तत्व थे वो सब रुक गए। मनुष्य मानव भी बाहर निकलना कम कर दिया। इससे क्या हुआ कि नदियों का जल भी शुद्ध हो गया, पर्यावरण जंगलों की कटाई भी कम हो गई और सारे पर्यावरण में एक शुद्धता डेवलप कर गई, यानी कि प्रदूषण घटते गया और शुद्धता बढ़ते गई। तो अगर मैं ये बता रहा हूं, अगर कोरोना में जो जीवन शैली हमने बनाई और पूरा देश जो अपने जीवन शैली से चला, बदले हुए जीवन शैली से, अगर वही जीवन शैली परमानेंट हो जाए तो मैं समझता हूं कि पर्यावरण के प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी, जो कोरोना की देन है। जैसे वायरस भारत में नहीं बल्कि विश्व के हर एक कोने में अपना पैर पसार चुका है, आप देख चुके हैं। अब उन सारे चीजों को हमको फिर से देखना पड़ेगा कि कैसे उनको हम शुद्ध करें और कैसे उसको हम ठीक करें। दूसरी बात है आर्थिक पक्ष। कोरोना के समय आर्थिक परेशानियां तो कुछ हुई है, पर्यावरण में तो निश्चित तौर से सुधार हुआ है, पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। और मैं बार बार कहूंगा कि हम कम से कम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करें और अधिक से अधिक अपने जीवन शैली को प्रकृति के करीब रखें। निश्चित तौर से पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होगा और मनुष्य आराम से इस दुनिया में जी सकता है, हर एक काम कर सकता है। अब इसके साथ कोरोना के द्वारा, कोरोना के आने से जो सबसे बड़ी हानि हुई है देश को या विश्व को, वो है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति बड़ी बिगड़ गई है। क्यों बिगड़ी? तो आर्थिक स्थिति आपने देखा कि रेलगाड़ियां बंद हो गई,
रोड पर जो गाड़ियां चलती थी वो बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गए, जितने भी कम्युनिकेशन है सब सारे के सारे बंद हो गए, औद्योगिक ये कल कारखाने बंद हो गए। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या हुआ कि सेक्टर ही बंद हो गए, कहीं किसी को जाना नहीं है, तो उन लोगों ने सबसे बड़ा काम किया कि हमारे युवा पीढ़ी को बेरोजगार कर दिया। हर एक कंपनी ने लगभग 50% अपने युवा को क्षतिग्रस्त कर दिया, यानी कि वो बेरोजगार हुए। अब उस पर कितना अर्थ का प्रभाव पड़ा, कितनी परेशानी हुई। अब एक व्यक्ति जो नौकरी करता है प्राइवेट सेक्टर में, तो उस पर कम से कम 10 आदमी उस पर निर्भर है। अब नौकरी छोड़ने के बाद सारे लोगों को परेशानी बन गई, और इस तरह लाखों लाख युवक जो है वो पूरे देश में ग्रसित हो गए। दूसरा, प्राइवेट काम बंद हो गए, अपार्टमेंट से काम बंद हो गए, सारे काम बंद हो गए। काम हुआ कि जो बिहार से या अन्य जगहों से दूसरे जगह जाकर जो मजदूर काम काज करते थे, वो काम बंद हो गया। काम बंद हो गया तो निश्चित तौर से उसकी आर्थिक स्थिति बंद हो गई, पैसा मिलना बंद हो गया। किसी उधर डेली काम करता था, डेली उसको पैसा मिलता था। जब काम ही बंद हो गया तो निश्चित तौर से वो पैसा नहीं रहा, उसको पैसा नहीं मिला, तो बचा खुचा था वो कुछ दिन तक खाया, लेकिन फिर भी अगर काम नहीं सुन रहा तो वो वहां से अपने घर अपने वतन को वापस आने के लिए परेशान हो गया। अब सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की कि किसी का रेलगाड़ियों से स्पेशल रेलगाड़ी चलाकर कैसे कैसे उनको हम अपने जगह बैठावे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, मैंने देखा, जो पैदल ही दिल्ली से और मुंबई से चल दिए कष्ट में सहते हुए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कोरोना के आने से, कोरोना के कारण सबसे बड़ी जो परेशानी हुई है देश को, वो आर्थिक परेशानी है। और यह आर्थिक परेशानी अब जब मजदूर घर लौट गए तो उनको काम करने की जरूरत है, उनको भोजन चाहिए, जो बाहर भी रोड पर चल रहे हैं उनको भी भोजन चाहिए। तो ये तो सत्य है कि प्रधानमंत्री ने लाखों हजारों करोड़ पैसा जो है सो अपने खजाने से इसमें दिया। राज्य स्तर पर भी लोगों ने, मुख्यमंत्रियों ने अपना पैसा निकालकर करोड़ों करोड़ रुपया दिया। अब इससे क्या होता है कि खजाने पर भी प्रभाव पड़ता है, चाहे राष्ट्रीय खजाना हो या राजकीय खजाना हो, तो दोनों को प्रभाव पड़ने से आर्थिक परेशानी बढ़ती है और आगे भविष्य विकास का काम रुक जाता है। और विकास के काम से पहले मनुष्य को जिंदा रखना है, मनुष्य की समस्याओं का निदान करना है, तो वो करते करते जो हम विकास कर सकते वो विकास का काम रुक गया है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोरोना ऐसी बीमारी है जिससे पर्यावरण पर तो सही लाभ हुआ है, पर्यावरण पर उचित प्रभाव पड़ा है, लेकिन आर्थिक परेशानी इतनी ज्यादा हो गई है कि यह देश या विश्व भी वर्षों, निश्चित 10-15 वर्ष तो निश्चित पीछे धकेला जा चुका है, और इसको फिर अपनी स्थिति में आने में वो समय लगेगा। अगर सब स्थितियां अनुकूल रही तो फिर हम उस स्थिति पर आ सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और यह करने के बाद मैं अपने स्पीच को स्थगित करता हूं, और पुनः एक बार जो भी अभी जुड़े हुए हैं इस लिंक से, जो भी चिंतक जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।